So today we are going to start the second lecture of circle. आज हम सर्कल पे कई तो आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड कई थ्योरम्स पे बात करेंगे जो आपके आगे भी काम आएगी काफी। आपके हम थ्योरम्स जो हैं एनसीईआरटी के ही ऑर्डर में एक बार पिक करते हैं, फिर हम उनको प्रूफ करेंगे और उन्हें हम याद रखेंगे। दैट इज इक्वल कॉल्ड of a circle subtend equal angle at the center। ये आपकी थ्योरम है। आगे चल के हम यूज करेंगे। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। सबसे पहली चीज है इक्वल कॉर्ड का मतलब क्या है। इट मींस लेंथ ऑफ कॉर्ड्स और सबसे पहले आपको टर्म्स के मतलब समझ में आने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल। इक्वल कॉर्ड का मतलब उनकी जो लेंथ है दैट इज, तो आपको क्या गिवन है, गिवन दैट length of chords और सबसे पहले मैंने आपको इक्वल कॉर्ड का मतलब बताया। अब हमारी बातचीत इससे आगे शुरू होगी। हमारे पास सर्कल है, सेंटर ओ है, दो कॉर्ड जिनकी लेंथ इक्वल हो, लेट इट बी ए बी, लेट इट बी दो कॉर्ड्स कहीं भी हैं उनकी लेंथ इक्वल है, क्या ए बी इज इक्वल्स टू ये मुझे गिवन है। अब हम बात करेंगे ज्वाइन एंड पॉइंट्स of chords with center of circle। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया। अब सोचना जो एंड पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस पे है, तो जब आप सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो तो दैट विल बी रेडियस। यस और नो। दो पॉइंट्स सरकमफ्रेंस पे हैं तो आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो क्या होंगे, रेडियस होंगे कि नहीं होंगे।
अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ पी, isn't it AB is equals to PQ, ये गिवन है। OA is equals to OP, रेडियस है। और OB जो है वो OQ के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, विद ट्रिपल एस क्राइटेरिया triangle OAB congruent with triangle OAB जो है OPQ के कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल सिंपलिसिटी से इक्वल करेंगे। यस और नो। अब हम बात करें विद सिंपलिसिटी, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल POQ, यस और नो। Yes, sir. अब मुझे ये प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करना था बेटा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल। तो ये अगर एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा। अब हम हमेशा इसको याद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीजों को प्रूफ करना चाहता हूं, जो इसके बियॉन्ड हमें डिस्कशन लेना चाहिए। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, इसकी दो इसकी दो साइड्स इक्वल हो। क्या आपको लगता नहीं है ट्रायंगल OAB इज आइसोसेलिस? यू नो, हमने कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्या क्यों नहीं, सोचो एक बार। ट्रायंगल OAB is an isosceles triangle because OA is equals to OB is the radius of circle। क्या है ये, रेडियस ऑफ सर्किल। नोट का पहला पॉइंट ये है। चले आगे। तो तुमने कहा कि ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो तीनों 60 डिग्री नहीं हो जाएंगे। ये कहाँ कहा गया है कि AB जो है वो OA के इक्वल है, ये कहा गया है। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, मैं वापिस से ट्रायंगल बना रहा हूं। ये X है, ये O है, ये A है और ये B है। निश्चित रूप से ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। क्यों?
आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है? इसकी दो साइड इक्वल हो। देखो अब मैं कई चीजें आपसे पूछा करूंगा, ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं आपस में, हाँ या ना? तो ये अगर एंगल y लूंगा तो ये एंगल भी y होगा। सेकंड पॉइंट, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू y। अब मेरे पास विद एंगल सम प्रॉपर्टी x plus y is 180 degree, yes or no? Yes, sir. X plus Y is 9. मीन्स पता नहीं कहां से x plus y 90 कर रहा है भाई। आप लिख के देखो, लिख के, थोड़ा सा कभी कभी लिखना भी होता है। तो y कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस x बाई Yes, 90 माइनस x कैसे लिखोगे भाई? अरे वाह 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 वाह, इतने अच्छे बच्चे। हाँ, अन्वेत तो ऐसे हड़बड़ी मचाता है। बोल यस सर। अन्वेत sir. कह रहा ऐसे हड़बड़ी मचाता है ना, जैसे भी मचा रहा था। कॉमन कहा लिया मैंने? इतनी अकल उसको लगाने दे बेटा, 9th क्लास का कैंडिडेट है वो। कॉमन कहा लिया था मैंने? तो सोचने से पहले बोलेगा, बात करें, तो मजबूर करना पड़ेगा सोचने। चले आगे। डिवीजन रूल ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा है भाई साहब, और दिक्कत यह है कि उसको फिर पढ़ के अपन ने तकिए के नीचे लगा के भूल गए। के प्लस के बी अपॉन के होता है, तो केवल के से के नहीं कटता है, पहले के कॉमन लिया जाता है। भूल गए अमित भाई? हाँ, ये बट ऑब्वियस है। चले आगे। क्या हुआ मेरे करण, अभी आए हो क्या दोनों भाई? ओ कल आ गए थे कि आज सुबह? ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन से सोए हुए नहीं। या तो ज्यादा ही सो गए, या तो ज्यादा ही सो गए। चले खैर आगे। सर्कल के आपके नेक्स्ट थ्योरम है
if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are देखो पिछले थ्योरम में हमेशा चीजों को प्रूफ करने में ये देखना, हमेशा क्या दिया है और क्या पूछा है, क्या दिया है और क्या पूछा है, इससे काम चलाओगे तो ही सही करोगे, नहीं तो सब मिक्स होने। सब क्या होता है, किसी शादी ब्याह में आप किसी नए लोगों से मिलते हैं, 4-5 नए मामा जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए, 4-5 नए चाचा जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए, चाचा को मामा, मामा को चाचा कई बार बोल दिया। तो आपके साथ नहीं हुआ हो तो सोच के देखो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। जिससे मुलाकात ही पहली बार हुई है, वो भी 8-10 लोग एक साथ, एक एक करके मुलाकात हो तो अपन गलती नहीं करेंगे, लेकिन 8-10 एक साथ से मुलाकात हो तो ऐसी गलती होगी। दैट केस बनाया हुआ। तो अब की हमें क्या कहा जा रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट सेंटर, मतलब जितने भी कॉर्ड हैं सर्किल पे एंगल सेम बना रहे हैं सर्किल के सेंटर पे। भाई 2 कॉर्ड हमने लिए, एक ए बी, दूसरा गिवन क्या है, ये एंगल सेम है। ये जो सबटेंड है ना बेटा, इसको कहते हैं एंगल सबटेंड। गिवन दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू, ये मुझे गिवन है। सर आप इनका सबस्टेंड का मतलब दोबारा बता दीजिए। सबटेंड का मतलब होता है बनाया हुआ। ये कॉर्ड इसको एंड पे ज्वाइन कर दो, जो एंगल बना रही है दैट इज सबटेंडेड। ए बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। अब हम कहते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ पी, ओ बी इज इक्वल टू क्यू। हमने इस लेंथ को इसके इक्वल दिखाया, इस लेंथ को इसके इक्वल दिखाया, और इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को सेम दिखा दिया। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया आया, विद SAS क्राइटेरिया। ट्राइंगल AOB congruent with triangle POQ means with CPC AB is equals to
ये प्रूफ करना था। का उल्टा है, एक तरीके से नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल कॉन्वर्स। उल्टे को इंग्लिश कॉन्वर्स कहते हैं। चले आगे। प्लीज अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे बात करें। प्लीज perpendicular from the center the perpendicular, अगला थ्योरम है बेटा, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. क्या कहा जा रहा है, ये बता। नाम वापस बता बेटा एक बार। हाँ जिगेश, स्टेटमेंट तो बोल। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कहां से, सेंटर से। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, ड्रॉप करो, फिगर बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। का मतलब ये गिवन है कि जो चीज आप ड्रॉप कर रहे हैं दैट इज द परपेंडिकुलर। बात नहीं, 2 मिनट के, ये तो इस वक्त होना नहीं चाहिए। हमें क्या दिया गया है उसको सोचने और समझने की कोशिश करना। देखो बेटा एक चीज समझना, आपने किसी भी एग्जामिनेशन में बात करोगे, किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 10th तक की मैथ्स वो पूछते हैं हमेशा। चाहे आप एमबीए की तरफ चले जाओ, कैट, वहां कहने के लिए 10th तक है, थोड़ा सा 11th 12th का आ जाता है, राइट।
बट कोई सा भी मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाओ, मोर देन 90% कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपके 10th तक के मैथ्स पूछे, जो आफ्टर योर ग्रेजुएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस में पूछी। आखिरकार वो ऐसा क्यों पूछते हैं, ये हमेशा समझने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका माइंड डेवलपमेंट, लॉजिकल थिंकिंग, कई सारी चीजों में काम आता है। इसीलिए मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाह रहा हूं कि भाई उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने कहा भाई एक कॉल्ड है ए और बी, आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। कितनी इंफॉर्मेशन है, एक कॉर्ड है, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब कॉर्ड एक लाइन होगी, तो परपेंडिकुलर इधर है तो इधर भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, आया ना। टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, अगर एक साइड का एंगल 90 डिग्री तो दूसरी साइड का एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। डन। अब हम यहां पर बात करें, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। गिवन दैट एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल ODB, अब हम कहेंगे ज्वाइन एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड विद सेंटर। जैसे ही आप एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड विद सेंटर ज्वाइन करेंगे, वो एक दो राइट एंगल ट्रायंगल में ब्रेक करेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाइट आड़े आ रही है, साइड में कर ले। चले आगे। अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB। दो ट्रायंगल हो गए, ODA और ODB। अब सोचो क्या क्या इक्वल है भाई, एक तो जो इक्वल दे रखा है तुमने वही उतार लेते हैं। एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OD, OA इक्वल्स टू रेडियस। वेरी गुड। OD इज इक्वल्स टू कॉमन विद RHS क्राइटेरिया। इसमें तो दो कॉर्ड इसने कहा दो कॉर्ड है, कहाँ 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 लिखा है एक कॉर्ड के परपेंडिकुलर से? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर लिखा हुआ है। अब तुम जबरदस्ती एक कॉर्ड का अब समझ रहे हो। विद RHS क्राइटेरिया। क्यों? आपने 90 डिग्री लिया है, एक साइड लिया है और एक हाइपोटेन्यूज लिया। विद RHS criteria we can say triangle ODA congruent with triangle ODB. With CPCT AD is equals to। बताओ कि अगर तुम्हें सर्किल के नॉर्मल डेफिनेशंस पता हो और ट्रायंगल की चीज पता हो, तो थ्योरम्स तुम प्रूफ कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं, मुझे भी पता है कि सर बता तो आप ही रहे हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं और कॉन्फिडेंस रखोगे ना, कर दो। लेकिन एट द मोमेंट तुम ये सोचोगे यार ये तो नई चीज है, पता नहीं कैसे होगा। जब शुरुआत ट्रस्ट से होती है,
तो काम होता है। ट्रस्ट खुद पे, पड़ोसी पे नहीं। बहुत अच्छे। चले आगे। अब अगला थ्योरम इसी का कन्वर्स होगा। कॉर्ड को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो 90 डिग्री रहेगा। A line drawn from center to midpoint of chord. It will be perpendicular to the chord. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Please. नेक्स्ट थ्योरम जो आप घर से प्रूफ करेंगे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट chord, मैं कर देता हूं, परपेंडिकुलर टू द chord। कल तो इक्वल कर दिया होगा, परपेंडिकुलर भी तो दिखाना पड़ेगा। सर वो दोनों इक्वल है तो 80 बिल्कुल। हाँ, होमवर्क ही है। एक ऐसा होमवर्क जो बता मैं पूरा दे रहा हूं, करना तुम्हें घर पे। सर कर दी। आपने कहा बाइसेक्ट है, इधर देखो, ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगेगा सीधा। ये इसके इक्वल, ये जानवी, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये दोनों इक्वल गिवन है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, फिर आप कहेंगे ये एंगल एक्स है और ये एंगल। अब आप कहेंगे कि OB is a line at these two are the supplementary, या तो लीनियर पेयर कहें या तो सप्लीमेंट्री कहें। लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री आप कहेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मीन्स सर सही था मेरा। अरे मुझे पता है तेरा सही था। चले आगे। प्लीज
नेक्स्ट थ्योरम, इक्वल chords of a circle or of congruent circle are equidistance from the center. Or center. प्लीज भाई अब तू इधर बात कर, प्लीज समझने की कोशिश की, मैं समझाने की कोशिश। पहली बात यहां पर मुझे ये समझा देना चाहिए, मैंने शायद पहले भी बताया है, एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम पे बता दिया था शायद, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शायद था शायद वहीं थे ना। हाँ, बताया था, लाइन एंड सर्किल में बताया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर हाँ। अब आप इस क्वेश्चन को समझे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन दो फॉर्मेट्स में लेके जा रहा है ब्रैकेट होने के कारण। पहला फॉर्मेट होता है एक ही सर्किल के अंदर, दूसरा फॉर्मेट होता है कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब दो या इनफाइनाइट सर्कल्स हो जिनके रेडियस सेम हो, इनके रेडियस सेम हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाए फिगर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, फिगर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाए। इन दैट केस अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमसे ये कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल, कॉर्ड हुज लेंथ्स आर, तो अगर मैं एक ही जगह पे बात करूं तो मैंने आपको दे दिया ए बी इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या दे दिया, अरे इधर देख लो सब यार, केवल नोट करने से कुछ। अब आपसे ये कहा गया कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस, यू हैव टू प्रूव दैट OC is equals to, हमें क्या प्रूफ करना है, OC is equals to, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस
इक्वल है। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, मैं ओ को ए से ज्वाइन करूंगा और ओ को पी से ज्वाइन करूंगा। हम कहेंगे ज्वाइन ए एंड पी विद सेंटर ऑफ सर्कल। क्या अब अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल OR, दो ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हमें दिया गया है गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू अच्छा, यहां एक चीज और कह सकते हो, ज्वाइन A एंड P विद द सेंटर एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू बोथ और परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 मींस AC इक्वल्स टू ये बात समझ में आती है नहीं आती? नहीं आती ना? नहीं आती। हार्दिक को नहीं है ना? पता क्या नहीं है, चल खड़ा। हाँ हाँ, क्या बात नहीं हुई भाई? ए बी और पी क्यू इक्वल है तो उनका हाफ इक्वल होगा। तेरे पास 100 रुपए, तेरी दीदी के पास 100 रुपए, तो दोनों के पास हाफ हाफ इक्वल नहीं होगा? तो 50-50 होंगे तो इक्वल नहीं हो गया? नहीं हुआ इक्वल। चलो, तो मैं क्या समझा रहा था कि 10th तक की मैथ्स क्यों पूछी जाती है? क्योंकि लॉजिकल डेवलपमेंट है वो। आप कह रहे थे कि कैसे है, तो मैंने कहा हेंस प्रूव्ड। चले आगे, ध्यान बार बार बनाती है। देख, अब माइंड के फोकस को बढ़ा। बेटा, मैडम की क्लास में इधर वो नहीं बैठती तू। क्या? हो दिग्गज। AC इज इक्वल्स टू क्या? बात समझ में आया नहीं आया? अब आप समझें, क्या OA इक्वल्स टू OP नहीं है? एन एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल ORP with RHS criteria. Triangle AOC congruent with triangle OR. Hence, with EPC OR is equal
वैष्णवी, हाँ घूम गई, घूम, समझ में आया? पक्का? क्या समझ में आया मुझे? थ्योरम समझ में आया हो तो ठीक है। स्टेप्स क्या है? आरएचएस नहीं, ऐसे ऐसे तो ठीक। मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं अभी देख, अरे अनवेत चल गया कहीं का और। क्या कैसे फॉलो किया, क्या क्या समझाया मैंने? हमने ए और बी को ए बी और बी को हमें भी पता सी और आर नहीं, सी और आर मिड पॉइंट है। अब समझ में आया मैं कैसे एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था? क्योंकि एट द मोमेंट आप बोलते हो, आप सोचते भी हो और उसी चीज को दोबारा सुनते भी हो, एक साथ में दो दो क्राइटेरिया चलते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि गिवन क्या था, ए बी और आर इक्वल थे। अब अपन करें क्या, मेरी बात को समझना, हम करें क्या, हमें निकालना क्या था कि दे आर एट इक्वी डिस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं मुझे OC और OR निकालना तो पड़ेगा। इसका मतलब दो अलग अलग कॉर्ड्स पे जाकर के मुझे ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। एक तो रेडियस हो गई, दूसरा कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो हाफ हाफ वाले इक्वल हो गए। और जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मैं कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों किया है? भाई डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की लाइन से, और हमने बता दिया है कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो तो फैक्ट है ही, हाँ या ना? तो हमारे पास हमने एंगल इक्वल दिखा दिया, हमने रेडियस इक्वल दिखा दिया, फिर हमने कह दिया भी SCP से दोनों इक्वल होंगे। इसके आगे की बातचीत हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और ये समझना कि उसके बाद सर्किल में फ्लो आ जाएगा। इसलिए कृपया कर सारे थ्योरम्स को याद करें, प्रूफ भी करें। आज का आपका होमवर्क ये है कि थ्योरम्स को प्रूफ करना है दोबारा और याद करना है, क्योंकि एक एक थ्योरम का एप्लीकेशन आ गया है। हाँ,